ये कहानी एक नरेश नाम के आदमी की है जो अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। न उसके पास कोई घर था, न परिवार, न पैसा, न खूबसूरती और न ही समाज में कोई इज्जत। एक दिन उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी सड़क पार करते नजर आता है। नरेश को लगता है शायद उसे कुछ मदद की जरूरत होगी। सड़क पार करवाने पर बूढ़ा आदमी नरेश से पूछता है, क्या तुम यही सड़क किनारे रहते हो? नरेश जवाब देता है, मेरे पास कोई घर नहीं है। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी नरेश को अपने साथ अपने घर में रहने की सलाह देता है। नरेश भी हामी भरकर साथ चल देता है। वो घर दूर सुनसान कहीं जंगलों में था। घर पहुंचते ही बूढ़ा आदमी नरेश से कहता है, आज से तुम यहाँ रह सकते हो, पर एक बात हमेशा याद रखना, कभी भूल कर भी वो पहली मंजिल वाले दरवाजे को मत खोलना, वरना तुम जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाओगे। नरेश शर्त मंजूर करके वही हॉल में सो जाता है। सुबह उठता है तो देखता है कि वहाँ कुछ और बुजुर्ग आदमी भी रहते हैं। सब के सब उदास और परेशान। किसी के चेहरे पर कोई हंसी या खुशी ना थी, जैसे किसी बात का मलाल हो। कुछ साल निकल जाते हैं और एक एक करके सब गुजर जाते हैं, सिवाय उस बूढ़े आदमी के जो नरेश को वहाँ लाया था। जब उसका भी जाने का टाइम आया तो उसने जाते जाते नरेश से कहा, आज से ये घर तुम्हारा है, तुम यहाँ जो चाहे कर सकते हो, बस उस दरवाजे को कभी मत खोलना। उस बूढ़े आदमी के गुजर जाने के बाद पहले तो नरेश ने सोचा कि उस घर को बेचकर वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेगा, पर उसके मन में अब भी एक बात खटक रही थी कि आखिर उस दरवाजे के पीछे क्या होगा। एक दिन वो बेचैन होकर उस दरवाजे को खोल डालता है। दरवाजा खुलते ही अंदर से एक जिन निकलता है जो नरेश से पूछता है कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी 2 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। नरेश खुशी से झूम उठता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या मांगे। फिर कुछ पल सोचने के बाद वो कहता है, मुझे दुनिया का सबसे अमीर और खूबसूरत इंसान बनना है, जिससे सब प्यार करते हो और जिसकी सारे जहान में इज्जत हो। वो जिन उसकी दोनों इच्छाएं पूरी कर देता है और कहता है कि जो मिला है उसमें खुश रहना, कुछ और पाने की चाह में इसे खो मत देना। जब नरेश उस दरवाजे से बाहर निकलता है तो देखता है हर तरफ अंधेरा है। वो घर से बाहर आता है तो बाहर कुछ बॉडीगार्ड्स 10 बड़ी गाड़ियों के साथ उसके इंतजार में खड़े होते हैं। वो गाड़ी के शीशे में खुद को देखता है तो हैरान रह जाता है। अब वो एक फकीर से राजा बन चुका होता है। वो बॉडीगार्ड्स उसको एक महल में ले जाते हैं, जहाँ उसकी बहुत सी रानियां उसके स्वागत में खड़ी हैं। घर में नौकर चाकर, बहुत बड़ा सा परिवार, कुछ बच्चे और बहुत धन दौलत होती है। वो समझ जाता है कि उसकी दोनों इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। कुछ महीने तो वो बहुत खुश रहता है। अब पूरी दुनिया उसकी इज्जत करती है, हर कोई उसको सलाम करता है। वो खुद को भगवान समझने लगता है। फिर एक दिन एक ख्याल उसके मन में आता है, और कितने दिन ये जिंदगी के मजे ले पाऊंगा, एक ना एक दिन तो बूढ़ा हो जाऊंगा। क्यों ना मैं वापस उसी घर में जाऊं, उस दरवाजे को खोलूं और इस बार की 2 ख्वाहिशों में जिनसे कभी ना मरने का वरदान मांग लूं। इससे ना तो मैं कभी मर सकूंगा और ना ही मुझे कोई मार सकेगा। ऐसा करने से मैं हजारों सालों तक यूं ही दुनिया में राज कर सकूंगा। ये सोचकर वो वापस उसी घर में आकर दरवाजे को खोलता है और जिन को पुकारता है, पर इस बार वहाँ कोई जिन नजर नहीं आता। कई दफा कोशिश करने के बाद हताश होकर नरेश जब उस दरवाजे से बाहर निकलता है तो देखता है उस घर में फिर से अंधेरा है। वो जैसे तैसे घर से बाहर निकलता है, पर इस बार घर के बाहर कोई गाड़ी या बॉडीगार्ड मौजूद नहीं होता। वो अंदर आकर खुद को आईने में देखता है तो वो वापस पहले जैसा ही फकीर बन चुका होता है। उसकी जेब खाली होती है और उसको पहले की तरह ही अब कोई नहीं पहचानता। वो समझ जाता है उसके दोनों वरदान छिन गए हैं। वो वापस उस दरवाजे को खोलता है, जिनको पुकार कर उसे माफी मांगता है, गिड़गिड़ाता है, खूब चिल्लाता है, रहम की भीख मांगता है, पर कोई फायदा नहीं होता। हताश होकर उसकी आंखें भर आती हैं। वो रोते हुए उसी घर के हॉल में सो जाता है। सुबह उठता है तो उसका घर से बाहर जाने का कोई मन नहीं होता। उस समाज में जहाँ उसकी अब फिर से कोई इज्जत नहीं है। वो अपने वही पुराने कमरे को वापस से सजा लेता है और उसमें ही रहने लगता है। हर रोज दिन में एक बार जरूर वो दरवाजा खोलता है, इस उम्मीद में कि शायद वो जिन फिर नजर आ जाए और उसको माफ कर दे
और वापस से उसे वो जिंदगी दे दे जो उसको पहले मिली थी। इसी तरह इंतजार खुद को कोसते हुए वो बूढ़ा हो जाता है। फिर एक दिन घर की सफाई करते वक्त उसे उस बूढ़े आदमी के कमरे में एक किताब बरामद होती है, जिसमें एक खत पड़ा मिलता है, जिस पे लिखा होता है कि मैं नहीं जानता इसे कौन पढ़ रहा है, तुम जो भी हो समझ लो तुम आज वही खड़े हो जहाँ एक टाइम पर हम खड़े थे। हम लोगों ने भी वही गलती की जो तुमने की है। लालच। अपनी इच्छाएं पूरी होने के बाद भी मन से लालच नहीं गया था हमारे। दूसरी बार दरवाजा खोलने पर हम भी अपना सब कुछ खो बैठे थे। जो बूढ़े लोगों की तस्वीरें तुमको इस घर में नजर आ रही होंगी, वो सब भी वही लोग थे जिन्होंने यही गलती दोहराई थी और इसी उम्मीद में अपनी सारी जिंदगी यहाँ गुजार दी कि शायद कभी फिर वो दरवाजा खुलेगा, उसमें से जिन निकलेगा और उनको वापस वही जिंदगी दे देगा जो उनको एक टाइम पर मिली थी। ये पढ़ते वक्त नरेश की आंखों में आंसू थे। वो समझ चुका था कि उसने अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर ली है, उन सभी लोगों की तरह जो एक वक्त पर यहाँ रहा करते थे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।